नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे आज परमाणु बिजली के बारे में पूरी जानकारी। परमाणु शक्ति, परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग है। परमाणु ऊर्जा परमाणु विखंडन, परमाणु क्षय और परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा से बिजली का विशाल बहुमत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में यूरेनियम और प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन द्वारा उत्पादित किया जाता है। परमाणु क्षय प्रक्रियाओं का उपयोग विशिष्ट अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे रेडियो आइसोटोप, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, कुछ अंतरिक्ष जांच जैसे वोयाजर 2 में संलयन शक्ति से बिजली उत्पन्न करना अंतर्राष्ट्रीय शोध का फोकस बना हुआ है। नागरिक परमाणु ऊर्जा से 2019 में 2586 टेरावाट घंटे बिजली की आपूर्ति की, जो वैश्विक बिजली उत्पादन के लगभग 10% के बराबर है और जल विद्युत के बाद दूसरा सबसे बड़ा कम कार्बन ऊर्जा स्रोत था। जनवरी 2021 तक दुनिया में 442 नागरिक विखंडन रिएक्टर है, जिनकी संयुक्त विद्युत क्षमता 392 गीगावाट है। स्थापित क्षमता और बिजली उत्पादन, नागरिक परमाणु ऊर्जा ने 2019 में 2586 टेरावाट घंटे बिजली की आपूर्ति की, जो वैश्विक बिजली उत्पादन के लगभग 10% के बराबर है, जो पन बिजली के बाद दूसरा सबसे बड़ा निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोत था। चूंकि बिजली विश्व ऊर्जा खपत का लगभग 25% है, वैश्विक ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का योगदान 2011 में लगभग 2.5% था। ये पवन, सौर, बायोमास और भूतापीय ऊर्जा से संयुक्त वैश्विक बिजली उत्पादन से थोड़ा अधिक है, जिसने 2014 में वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत का 2% प्रदान किया। वैश्विक बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 1997 में 16.5% से गिर गया, बड़े हिस्से में क्योंकि परमाणु ऊर्जा का अर्थशास्त्र अधिक कठिन हो गया। जनवरी 2021 तक दुनिया में 442 नागरिक विखंडन रिएक्टर है, जिनकी संयुक्त विद्युत क्षमता 392 गीगावाट है। 56 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर भी निर्माणाधीन है। 98 रिएक्टरों की योजना बनाई गई, जिनकी संयुक्त क्षमता क्रमशः 60 गीगावाट और 103 गीगावाट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु रिएक्टरों का सबसे बड़ा बेड़ा है, जो 92% की औसत क्षमता कारक के साथ प्रतिवर्ष 800 TWh से अधिक उत्पादन करता है। निर्माणाधीन अधिकांश रिएक्टर एशिया में पीढ़ी 3 रिएक्टर है। मूल परमाणु विखंडन की खोज 1938 में रेडियोधर्मिता के विज्ञान पर 4 दशकों से अधिक के काम और परमाणुओं के घटकों का वर्णन करने वाले परमाणु भौतिकी के विस्तार के बाद हुई। विखंडन प्रक्रिया की खोज के बाद ये महसूस किया गया कि एक विखंडनीय नाभिक आगे के नाभिक विखंडन को प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया को प्रेरित कर सकता है। एक बार जब 1939 में प्रयोगात्मक रूप से इसकी पुष्टि हो गई, तो कई देशों के वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार के विकास के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में परमाणु विखंडन अनुसंधान के समर्थन के लिए अपनी सरकारों से याचिका दायर की। संयुक्त राज्य अमेरिका में इन शोध प्रयासों ने पहले मानव निर्मित परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल 1 का निर्माण किया, जिसने 2 दिसंबर 1942 को महत्वपूर्णता हासिल की। रिएक्टर का विकास मैनहट्टन परियोजना का हिस्सा था, जो कि सहयोगी प्रयास था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम बनाए। इसने इनमें परमाणु हथियारों में उपयोग के लिए हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए बड़े एकल उद्देश्य उत्पादन रिएक्टरों के निर्माण का नेतृत्व किया। जुलाई 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया। ट्रिनिटी परीक्षण 1 महीने बाद हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम विस्फोट के साथ। पहली बिजली उत्पादन, व्यवहारिक परमाणु शक्ति विकसित करने वाला ये पहले संगठन अमेरिकी नौसेना था, जिसने पनडुब्बियों और विमान वाहनों को चलाने के उद्देश्य से SIW रिएक्टर था। पहली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी USS नॉटलिक्स को जनवरी 1954 में समुद्र में उतारा गया। S1W रिएक्टर एक दबाव युक्त जल रिएक्टर था। इस डिजाइन को इसलिए चुना गया क्योंकि ये वैकल्पिक डिजाइनों की तुलना में सरल, अधिक कॉम्पैक्ट और संचालित करने में आसान था।
इस प्रकार पनडुब्बियों में उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त था। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप PWR बिजली उत्पादन के लिए भी पसंद का रिएक्टर होगा। इस प्रकार आने वाले वर्षों में नागरिक बिजली बाजार पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ेगा। 27 जून 1954 को USSR में ओम्बनिसिक न्यूक्लियर पावर प्लांट पावर ग्रिड के लिए बिजली पैदा करने वाला दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन गया, जो लगभग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता था। दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन विंडरस्केल इंग्लैंड में कॉल्डर हॉल 27 अगस्त 1956 को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जुड़ा था। कई अन्य पीढ़ी के रिएक्टरों के साथ संयंत्र में बिजली और प्लूटोनियम 239 का उत्पादन करने का दोहरा उद्देश्य था। ब्रिटेन में नवजात परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए उत्तरार्ध परमाणु ऊर्जा संयंत्र। परमाणु ऊर्जा संयंत्र थर्मल पावर स्टेशन है जो परमाणु विखंडन से निकलने वाले तापीय ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन करते हैं। एक विखंडन परमाणु ऊर्जा संयंत्र आमतौर पर एक परमाणु रिएक्टर से बनता है जिसमें गर्मी पैदा करने वाली परमाणु प्रतिक्रिया होती है। एक शीतलन प्रणाली है जो रिएक्टर के अंदर से गर्मी को दूर करती है। एक भाप टरबाइन जो गर्मी को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। एक विद्युत जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम परमाणु के नाभिक से टकराता है जो ये नाभिक को 2 छोटे नाभिकों में विभाजित कर सकता है। अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन प्रतिक्रिया ऊर्जा और न्यूट्रॉन जारी करते हैं। जारी किए गए न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम नाभिक से टकरा सकते हैं, जिससे नई विखंडन प्रतिक्रियाएं होती हैं जो अधिक ऊर्जा और अधिक न्यूट्रॉन छोड़ती हैं। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। अधिकांश वाणिज्यिक रिएक्टरों में प्रतिक्रिया दर को नियंत्रण छड़ द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जो आंतरिक न्यूट्रॉन को अविशोषित करते हैं। परमाणु रिएक्टरों की नियंत्रणीयता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि विखंडन से उत्पन्न न्यूट्रॉन को एक छोटा अंश विलंबित होता है। विखंडन और न्यूट्रॉन की रिहाई के बीच का समय प्रतिक्रिया दर में परिवर्तित को धीमा कर देता है और प्रतिक्रिया दर को समायोजित करने के लिए नियंत्रण छड़ को स्थानांतरित करने के लिए समय देता है। परमाणु ईंधन का जीवन चक्र। परमाणु ईंधन का जीवन चक्र यूरेनियम खनन से शुरू होता है। परिवहन की सुविधा के लिए यूरेनियम अयस्क को फिर एक संघन अयस्क सांद्र रूप से परिवर्तित किया जाता है जिसे येलो केक यानी कि U308 के रूप में जाना जाता है। विखंडन रिएक्टरों को आमतौर पर यूरेनियम 235 यूरेनियम के एक विखंडनीय समस्थानिक की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की सांद्रता बहुत कम होती है, लगभग 0.7%। कुछ रिएक्टर इस प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग ईंधन के रूप में कर सकते हैं जो उनकी न्यूट्रॉन अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। इन रिएक्टरों में आमतौर पर ग्रेफाइट या भारी पानी के मॉडरेटर होते हैं। हल्के जल रिएक्टरों के लिए सबसे सामान्य प्रकार का रिएक्टर ये सांद्रता बहुत कम है और इसे यूरेनियम संवर्धन नामक एक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। घटना में जीवाश्म ईंधन की खपत के उपयोग से हुई है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।